पहले मैंने आपको बताया है कि हमारी क्लास जो पहली थी प्राइम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, उसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा इसकी 70-80 के करीब वीडियो बनेगी। प्राइम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लास नंबर 2 है और इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बतानी हैं ताकि आपको समझ लग सके कि हमने क्या कुछ करना है। यहाँ तक हम आए थे, यहाँ तक। उसके बाद ये हैंड टूल है हमारे पास। हैंड टूल का काम जो है ये देखें, ये हैंड टूल ही है जो कि यहाँ इसको हिलाता है। उसके बाद है ये हमारे पास मैग्नीफायर, रोटेशन टूल। किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए ये हमें काम देता है, ठीक है। ये दोबारा मैं लेके आता हूँ और इसको फिर कर देता हूँ। उसके बाद जनाब हमारे पास जो बुनियादी बुनियादी टूल है ना, वही मैं आपको यूनिफाइड ये कैमरा, अगर हम कैमरा लगाएंगे तो ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं। ये कंपोजिशन हमारे पास आ गई, ठीक है। इसके बाद ये एक, इसके अलावा अच्छा, एक कंपोजिशन के बाद और कंपोजिशन भी हम ले सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो है इस तरह से आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो आपको समझ नहीं आ सकेगी। इसके अलावा ये देखें, हमारे पास ये कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर पड़े हैं जिनको हम ले के अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, एक है। अब इस एक छोटा सा रेक्टेंगुलर है, इस रेक्टेंगुलर को हमने ना एनिमेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये एक छोटी सी क्लास है और छोटा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस, ये देखिए, ये हमारे पास आउटपुट है, ये इनपुट है, ये टाइम लाइन है। यानी आउटपुट, इनपुट और टाइम लाइन, तीन चीज़ें। इसी रेक्टेंगुलर को देखते देखें, यहाँ हम जब इस रेक्टेंगुलर को रखेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ जाएंगी। देखने गौर से। अब इसमें बेसिकली जो बात होती है वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि किस तरह से इस जो रेक्टेंगुलर है इसको हम किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। ये एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो इसको समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर बना लिया हमने, यहाँ पर कंटेंट है, ठीक है, और ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है। इसमें चार प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से, चार पाँच पाँच प्राप 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी हैं। इस रेक्टेंगुलर की 5 प्रॉपर्टी हैं। इसमें एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, इसी चीज़ की, यानी इसी जो रेक्टेंगुलर है इसकी जो है चार पाँच हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इन 5 प्रॉपर्टी को हमने ना समझना है जो कैसे। एंकर पॉइंट दरअसल दरमियान में एक ये नुक्ता जो है ना, इसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। ये दरमियान में नुक्ते को एंकर पॉइंट कहते हैं। ये देखें, अगर इसको हम एनिमेट, इसकी अब ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है रोटेशन, स्केल, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी। अब किसी एक चीज़ को मैं आपको जो है वो एनिमेट करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर स्केल की जो प्रॉपर्टी है ना, स्केल की, या कि जब हम यहाँ पर स्केल पे आएंगे ना, जब यहाँ स्केल पे आएंगे, ये देखिए 100 100 100, यानी दोनों तरफ से 100 है। ये देखिए इधर भी 100 है, इधर भी 100 है। तो इसी को हम, यानी जब स्केल जो है इसका 100 है, जब इसको हम, यानी इसको रोटेट करेंगे, इसको हम इसको स्केलिंग वाइज इसको एनिमेट करने की कोशिश करेंगे,
तो आप इसकी कोई, आपके दिमाग में इसकी कोई समझ आ जाएगी। देखिए स्केल में यहाँ जाके हम इसको एनिमेट कर रहे हैं, तो अब देखिए हमारे पास ये एक आ गया है, यानी एक नुक्ता सा आ गया, एक डॉट सी आ गई है, और यहाँ भी एक डॉट सी आ गई, ये दोनों का इंटरलिंक है। ठीक है, अब किसी चीज़ की स्केल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके अंदर होती हैं, यानी आगे पीछे जाना, आगे पीछे, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, ये सारी प्रॉपर्टी इस स्केल में होती हैं। तो इस स्केल की प्रॉपर्टी को मैं एक एक बार चीज़ आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है स्केल की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए इसको चला सकते हैं, कैसे इसको एनिमेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जब इसको स्केल को एनिमेट किया तो एक ये डॉट सा नुक्ता यहाँ आ गया और एक डॉट सा नुक्ता यहाँ आ गया। अब हमारे पास जो इस वक्त टाइम लाइन है वो 10 सेकंड की है, तकरीबन 10 सेकंड की टाइम लाइन है। और यहाँ हम देखें, हम इसको एनिमेट कर रहे हैं, ये हमारे पास 100 खड़ा है स्केल, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यूज़ को हम ज़ीरो कर रहे हैं। ज़ीरो से ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ये देख लेना, बिल्कुल छोटा, नज़र ही नहीं आता आपको। अब ज़ीरो की बजाय हम इसको दोबारा 20 तक करते हैं, तकरीबन कुछ नज़र तो आए ना, 10 तक कर देते हैं, 10 तक, ये 10 तक बहुत छोटा हो गया है। अब देखें, अब यहाँ तक 10 तक हो गया, अब हमने 1 सेकंड तक इस पे 100 को लाना है, यानी इसी को हम 100 पे इसको लाएंगे। अब इसकी वैल्यू 10 10, यानी इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। अब इसकी वैल्यू जो है, चाहे इसकी, वो हम 100 कर रहे हैं। ये देखिए, अब इधर से उधर तक, यानी ये यहाँ से इधर तक, यानी इधर से उधर तक, ये अब जब हम इसको चलाएंगे या इसको प्ले करेंगे तो ये आपको बता देगा। यहाँ देखिए, ये जो एक लकीर है हमारे पास, ये हमारे पास है इसका वर्क प्लेस, यानी कितना काम इसने करना है, कितना। जब इसको प्ले करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो ये देखें, ये एनिमेट कर रहा है इसको। कैसे एनिमेट कर रहा है? ये स्केल की प्रॉपर्टी है। ये क्या है? स्केल की प्रॉपर्टी। स्केल की प्रॉपर्टी, यानी मैंने आज आपको स्केल की प्रॉपर्टी को एनिमेट करना सिखाया है कि किस तरह से किसी भी चीज़ को, इसमें हम पिक्चर रख सकते हैं, इसमें किसी और चीज़ को रख सकते हैं, कोई वीडियो को रख सकते हैं, कुछ भी क्लिप, कुछ भी जो भी रखेंगे वो इस तरह से एनिमेट करती रहेगी। ये देखें, अगर हम इसके वर्क एरिया को बढ़ा दें, मिसाल के तौर पर इसका वर्क एरिया यहाँ कर दें, तो क्या ये करेगा? ऐसे नहीं करेगा। फिर ये देखें, ये देखें, नहीं है ना। उसके वर्क एरिया को हमने 10 सेकंड कर दिया। 10 सेकंड नहीं करना चाहिए था हमें, हमने उसके वर्क एरिया को 1 सेकंड करना है। तो मैं फिर इसको क्लोज करता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। और इसके वर्क एरिया को हम कम करते हैं यहाँ तक। अब मैं तुम्हें फिर चला के दिखाता हूँ कि ये कितना चलता है। ये देखिए, ये स्केल की प्रॉपर्टी है, और स्केल इसी तरह से मैं आपको बाकी प्रॉपर्टी भी सिखाऊंगा, लेकिन एक वीडियो में एक चीज़ सिखाऊंगा। ये नहीं कि आपको सारी चीज़ें समझाऊं और फिर आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएं। तो उम्मीद है आप मेरी इस छोटी सी वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ क्लास नंबर 3 में।